अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है? सब खैरियत, ठीक ठाक, तबीयत मसाज ठीक है। आज की हमारी रेसिपी है मटका बिरयानी। तो जल्दी जल्दी रेसिपी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने लेना है जी एक प्याली ऑयल या घी, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे आपका टेस्ट है। तो उसके बाद जनाब अपने तकरीबन जैसे 1 किलो चिकन है ना, तो उसके अंदर आधा किलो प्याज डालना है मसाले के लिए, क्योंकि उसकी ग्रेवी में वही ग्रेवी होगी तो फिर ज़्यादा टेस्ट बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। तो भूनने के बाद इंशाल्लाह फिर आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। तो ये चेक करें माशाल्लाह, ये प्याज भुन गए हैं। तो अब इसके अंदर हमने डालना है तकरीबन तेज़पात, 1-2 पीस बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक हो गया, दालचीनी, लौंग, ये 2-3 पीस, क्योंकि जो बिरयानी मसाला डालना है ना उसके अंदर भी सारे लवाजमत हैं। उसके बाद हमने डाले हैं सौंफ, ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये मिक्स करके इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। तो ये डालना है इसके अंदर, उसको भूनना है इसके साथ, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है। ये ओरिजिनल रेसिपी है माशाल्लाह, तो घर में ज़रूर ट्राई करें आप। तो कुछ चीज़ स्किप ना करें आप। ये 1 kg चिकन लिया है हमने, तो इसको भी हल्का सा भूनना है इसके अंदर, मसाले के अंदर अच्छी तरह भूनें इसको। तो इंशाल्लाह आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ हम। अच्छा, वो एक चीज़ स्किप हो गई इसके अंदर से, वो वीडियो मैंने बनानी थी। इसके अंदर आपने 2 टमाटर लेने और 7 से 8, 9, 10 बल्कि सब्ज़ मिर्ची डाल लें, क्योंकि सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा टेस्ट आता है लाल मिर्च से ना। तो बाकी जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्चें कम होंगी तो वो दूसरी सब्ज़ लाल डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी डालना है बिरयानी मसाला आपने एक पैकेट। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा भुनाई करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह लीमू डालने इसके अंदर, दूर हमने लीमू भी डालने इसके अंदर, कटाई करके इस तरह। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रखना ये। और उसके बाद हमने तकरीबन 1 चम्मच ही, छोटी वाली चाय की चम्मच, वो रंग डालना है रेड वाला, तो इससे कलर बहुत बिरयानी का अच्छा आता है। तो इसको ज़्यादा काला नहीं करना आपने ना, पका पका के। तो ये जो रेड कलर हो इसका इंशाल्लाह जब दम देना है ना, तो उसके ऊपर येलो कलर आएगा, तो फिर इसका टेस्ट तो हो गई, लेकिन इसका वो माशाल्लाह लुक बहुत प्यारी होगी। तो अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं। तो साथ है ना इसकी आप नमक मिर्ची चेक कर लें। तो नमक मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ही रखना, क्योंकि आपने जो चावल बॉयल करके इसके अंदर डाले हैं ना, तो उसके हिसाब से लेवल पे आनी चाहिए नमक मिर्ची। इसके मैंने चेक किए, थोड़ी सी मिर्ची कम है, तो इसलिए रेड चिली तकरीबन थोड़ी सी डालते हैं इसके अंदर। वो दरदरा सी ये डाला करें, क्योंकि दूसरी तो पाउडर ही होता है ना, वो तो मज़ेदार नहीं इतना बनता। ये थोड़ी भी डलती है और टेस्टी भी होती है। तो अब इसको भूनने के लिए छोड़ते हैं, अच्छी तरह भुने इसको, बुनाई हो जाए। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार है। तो फिर इंशाल्लाह हमने बाकी रेसिपी की तरफ भी आना है। तो इसको हल्की सी बुनाई करें और नमक मिर्ची अपनी चेक कर लें। माशाल्लाह ये गोश्त टेंडर हो गया हमारा। आप इसके अंदर अब दही डाल लें, तकरीबन 4 चम्मच दही डाल लें, बड़े वाले 4। तो ये ग्रेवी के लिए बना रहे हैं, तो इसके अंदर बाद में डालना है हमने वो पुदीना, सब्ज़ धनिया भी डलता है, वो अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, लेकिन पुदीना आपने लाजमी डालना है। और पुदीना लेना है देसी वाला, उसकी खुशबू और टेस्ट बड़ा माशाल्लाह अच्छा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं मिलता तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको भून के रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। तो चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में। माशाल्लाह चेक करें, हमारा पानी काफ़ी सारा उबल गया है, यानी फुल खोल रहा है पानी। तो इसके अंदर हम डालना है अब तकरीबन ये दालचीनी और लेमन और थोड़ा सा ऑयल और लीमू डालना है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका वो जो चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले होंगे माशाल्लाह। तो इसके अंदर बाद में आपने साथ में डाल देना वो कड़ी पत्ता भी, वो भी डालें टेस्ट के लिए। नमक भी डालना है आपने, 1 चम्मच नमक, तो हस्ब ज़ायक़ा नमक डालें आप।
तो कड़ी पत्ता लाजमी डालें, उसके अंदर बादियान के फूल भी डालते हैं माशाल्लाह, तो वो भी डाल लें खुशबू के लिए ना। इसको बॉयल करना है चावलों को, और तकरीबन 90% आपने ये चावल बॉयल कर लेने, 10% फिर वो दम के अंदर इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो ये हमने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं। अब इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। पहले भिगो दिया था हमने आधे घंटे के लिए। ये सेला चावल है ना, बड़े वाले बिरयानी के लिए बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसको इंशाल्लाह बॉयल करते हैं, उसके बाद आते हैं बाकी की रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह ये चेक करें, हमारे चावल बिल्कुल डन हो गए हैं। ठीक है, तो अब इस आंच को हम बंद करते हैं। तो इसको इंशाल्लाह छानते हैं चावलों को ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह दम लगाते हैं बिरयानी को। ये जी हमने लिया मटका, अब इसको हमने करना है पहले गर्म। जो मेन पॉइंट है ये चेक करें बस आप, सबसे पहले इसको गर्म करना है सारे को, पानी वगैरह सूख जाए, उसके बाद इसके अंदर ऑयल डालना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह बाकी प्रोसेस की तरफ आपको साथ साथ बताते हैं। ये माशाल्लाह चेक करें हमारे चावल, ये देखो कितने खिले खिले और कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। तो आते हैं अब इंशाल्लाह उसको दम लगाते हैं। ये जी मटका हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। आँच को बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो। अब इसके अंदर ऑयल डालें थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। अब इसको हिलाएं थोड़ा सा, यानी चारों तरफ लग जाए। ऐसे घुमाना है इसको, कुछ जगह रह ना जाए, क्योंकि फिर चावल चिपकेंगे। आंच बिल्कुल स्लो करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेन पॉइंट अब देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर चावल डालें थोड़े से। ये मटका तैयार हो रहा है। उसके बाद ये डालें बिस्मिल्लाह, जो आपने इसकी ग्रेवी बनाई है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर डालें ऊपर से चावल। बड़े एहतियात से, प्यार से। ठीक हो गया, चावल डालें और मटका तैयार करना है, आपने पूरा कंप्लीट करना है। चावलों को हिला दें अंदर वाली जगह पे, सब जगह पे चले जाएं। ये 4 आदमियों के लिए बेहतरीन चीज़ है, पूरा आ जाएगा 4 आदमियों को। इसके ऊपर ऑयल डालना थोड़ा सा, इसका ये ऑयल जो बचे है, ये डालना है इसके ऊपर। थोड़ा सा ऑयल डालना है, और ऊपर चावल डालने हैं। और ऊपर डालने कलर। बस इसको देना दम कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट दम देना इसको। चलो आते हैं 15 मिनट बाद इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। माशाल्लाह ये चेक करें, हमारा बिल्कुल रेडी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ होती है मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।